Good evening, dear students. Now we are going start at exercise 1.2 of 9th class. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 9th क्लास बेसिक्स में ना फर्स्ट बेसिक्स और आपको फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवाई दी है पिछले क्लास में। जिसने नहीं की हो या फिर जो इस वीडियो पर डायरेक्ट आया हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके पिछले वाले क्लास देख लें। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई यूर आंसर। सबसे पहले आपको जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है ये बताना है, और क्यों है गलत ये अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। अपने ने कल पढ़ा था कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर। अपन यहाँ से देख सकते हैं रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर टू टाइप्स के देखे थे अपनों ने, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल टू टाइप से अपना रेशनल नंबर देखे थे। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, मतलब ऑल इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, ट्रू हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये इस स्टेटमेंट को अपन लिख सकते हैं स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। इसमें क्या यो क्यों है अपने रीज़न जस्टिफाई करते हैं इसको। ठीक है, अब रीज़न जस्टिफाई करेंगे अपन तो देखो सारे के सारे जो इरेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है, रेशनल और इरेशनल नंबर, इन दोनों को सेट या इन दोनों को अगर कलेक्ट करेंगे अपन तो क्या बनेंगे अपने पास, इन दोनों को कलेक्ट करके अपन क्या बना सकते हैं, रियल नंबर बना सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर since the collection of real numbers is made as made up of rational number and irrational number। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों से मिलके अपना क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। ठीक है, कलेक्शन किसका करेंगे अपन, रियल नंबर का कलेक्शन करेंगे तो मेड अप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दोनों नंबर मिलके क्या बनाते हैं अपना, रियल नंबर बनाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें अपन तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। मतलब सारे जो एवरी पॉइंट, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे सबको अपन रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अपन लिख सकते हैं रूट 4 को 2 लिखते हैं। ठीक है, रूट 2 एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता है अपना और 2 अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, मेरे को 2 को मेंशन करना है तो मैं रूट एम की फॉर्म में लिख सकता हूँ। रूट एम की फॉर्म में अगर 2 को लिखना है मेरे को तो क्या लिख सकता हूँ, रूट 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, 9 को लिख सकता हूँ, हाँ 9 को लिख सकता है मैं रूट 81 की फॉर्म में, 9 को लिख सकता हूँ रूट 81 की फॉर्म में। और रूट 9 को लिख सकता, हाँ सॉरी रूट 9 के लिए 9 अगर लिखना है मेरे को तो कहाँ लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ रूट 9 की फॉर्म में, 3 को लिख सकता हूँ रूट 9 की फॉर्म में। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट अपना क्या बोल रहा है कि सारे के सारे जो रेशनल नंबर है, सॉरी हाँ सारे के सारे जो है रेशनल एवरी पॉइंट नंबर लाइन के सारे जो पॉइंट है सबको आप रूट की फॉर्म में लिख सकते हो। 0 1 2 3 ये -1 -2, ये जो सारे फॉर्म हैं या पूरे नंबर लाइन के जो सारे नंबर है इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, रूट एम की फॉर्म में। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। रूट एम की फॉर्म में इसको लिखना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है उसके लिए अपन देखते हैं स्टेटमेंट।
वो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर मैं रूट 9 लिखूँगा तो कहाँ आ जाएगा, वो 3 पे आ जाएगा। अगर रूट 181 लिखा तो 81 कहाँ आ जाएगा, 9 की पोजीशन पे आ जाएगा। और अगर रूट 4 लिखा तो वो किस पोजीशन पे आ जाएगा, 2 की पोजीशन पे। ठीक है, अपने को रूट 4 को अगर मेंशन करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 4 को मेंशन करने के रूट 16 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन रूट में इंटीजर नंबर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और इस परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद सीधा सीधा वैल्यू उसकी डाउन होती जाएगी। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं सीधा सीधा स्टेटमेंट क्या हो गया, सेकंड फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। क्लियरली अपन नेगेटिव नंबर के लिए भी नेगेटिव नंबर लेके भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर, अब यहाँ पे अपन अगर देखना चाहें तो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का अगर ले लिया मैंने, सपोज इट मान लिया -2, तो -2 क्या है, -2 का रूट या रूट ऑफ -2 अगर अपन देखें तो रूट ऑफ -2 क्या बनता है अपना, रूट ऑफ -2 अगर अपन देखें तो रूट ऑफ -2 क्या बनेगा, -1 होता है आयोटा, -1 क्या होता है, रूट ऑफ -1 आयोटा, रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा। अभी आयोटा की फॉर्म में, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो मैं इसको परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट कर भी नहीं सकते, ना इसकी परफेक्ट वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेजिनरी फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का या नेगेटिव इंटीजर नंबर का अपन स्क्वायर रूट अगर प्रॉपर्ली फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ऐसा नंबर हो नहीं सकता। इसके बाद आपका थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें अपन, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट थर्ड बोल रहा, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। अपनों ने पहले वाले स्टेटमेंट में देखा है कि रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन क्या बनता है अपना, रियल नंबर। तो एवरी रियल नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, एवरी रियल नंबर इज एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। और रेशनल के लिए अगर देखना है केवल अपने को, केवल रेशनल के लिए अगर देखना है तो रेशनल के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए अपन अगर देखें तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एज रियल नंबर included both rational and irrational, both rational and रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल इरेशनल नंबर दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, देखते हैं अपन तो कैसे, अगर मैं रूट 4 बोल दूं, ठीक है, रूट वाली वैल्यू को अपन ज़्यादातर बोलते हैं कि रूट वाली वैल्यू क्या आती है, इरेशनल होती है। जैसे कि रूट 3 इरेशनल नंबर है, रूट 2 इरेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 1 की वैल्यू तो क्या हो जाती है, 1 ही हो जाती है। मतलब जैसे रूट 1 की वैल्यू 1 हो रही है, ठीक है, रूट 4 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर। तो सारे के सारे जो रियल नंबर है, सारे के सारे जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर
इरेशनल, मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इफ़ नॉट, मतलब ये नहीं है, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ ए रेशनल नंबर। आपको उस स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल देना है जिसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, या जिसका रूट क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो सीधा सीधा अभी देखा अपनों ने यहाँ पे सेम कंडीशन में, अगर रूट 4 में लिखूँ तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट इसका 2 बन जाएगा। सेम कंडीशन में अगर रूट 1 लिखूँ यहाँ पे मैं, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 1 बन जाएगा। अगर मैं रूट 9 लिख दूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब अब सारे के सारे जो कौन से नंबर बताया इसने, सारे इंटीजर नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, ये सारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर, सारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर नंबर नहीं होते। तो जैसे ये कंडीशन लिखी है अपनों ने, सेम कंडीशन इसके सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, अपन अगर सेकंड का सॉल्यूशन करें, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखे, तो इसमें लिख सकते हैं अपन साफ साफ कि इफ़ नंबर such as root 4 is equal to 2, root 9 is equal to 3 are consistent, then here 2 and 3, मतलब रूट 4 और रूट 9 की वैल्यू क्या मिली अपने को, 2 और 3। आर क्या है, ये जो क्या है रेशनल नंबर है, आर रेशनल number, those the square root of all positive integer, सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, आर नॉट इरेशनल, आर नॉट इरेशनल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो या किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, कमेंट, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूँ। ठीक है, अब क्या देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अपन रूट 5 को किस प्रकार से या किस तरह से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए अपन देखते हैं सीधा तरीका। 2 तरीके हैं सीधे सीधे। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप नंबर लाइन को पकड़ो, ठीक है, एक ज़ीरो को एक्सप्रेस करो, 0 से 1 यूनिट मेज़र करो। ठीक है, 1 यूनिट पे जो अपना नंबर 1 है, 1 पे एक परपेंडिकुलर डालो। क्या डालोगे, परपेंडिकुलर। ये कितने यूनिट का होगा, ये भी 1 यूनिट का होगा। 1 यूनिट और 1 यूनिट दोनों का परपेंडिकुलर का अगर मैं मैच करूँ 0 से, तो ये डिस्टेंस में मेरी कितनी आ जाएगी, √2। अब ये √2 क्यों आएगी, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर में ए स्क्वायर या बेस स्क्वायर, इसको बोलते हैं बी स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, या बेस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर। तो मैं अगर 1 का स्क्वायर करूँ प्लस 1 का स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 मिलेगा। जो 2 क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला मेरे को, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 2। तो एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √2। सेम कंडीशन में आप अगर यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर इसकी बेस क्या हो गया, इसका √2 हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट। तो ये जो आपको मिलेगा, जिस रेडियस से मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा आपको, √3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, √3। अब जैसे ही मैं √2 का यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करूँगा तो कहीं नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा। जहाँ ये क्रॉस करेगा वहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी, √2। सेम तरीके से √3 इसको यहाँ पे लेके आएंगे अपन, तो यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी, √3। एक तरीका तो ये, यहाँ पे फिर ड्रॉ करोगे आप तो ये 2 पे आके क्रॉस करेगा।
ठीक है। और जैसे यहाँ से एक बार और आप ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो ये कहाँ पे ड्रॉ इंटरसेक्ट करेगा, ये आपका इंटरसेक्ट करेगा 2, हाँ √4 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा 2 पे। इसी प्रकार से या तो कर सकते हो अपन, अब अपने को पता है सीधा सीधा एक तरीका और इसका देखते हैं अपन सीधा सीधा, सिंपल वेरी इजी सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे अपन इसका अगर एक और सॉल्यूशन देखें तो मैं लिख सकता हूँ √4 को, √4 इज इक्वल टू 2, √4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। √4 प्लस √1 अगर मैं करूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, या हाँ √4 अगर √1 करूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, √5 मिलेगा, √4 प्लस 1 या √4 प्लस √5, मैं दोनों को एक ही रूट में ऐड कर सकता हूँ, √4 प्लस 1 इज इक्वल टू √5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, क्या मिलेगा मेरे को √5, ठीक है। यहाँ तक √5 मिल रहा है, मतलब मैं सीधा सीधा ड्रॉ कर सकता हूँ, सीधे सीधे से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ये खींची हमने नंबर लाइन, ये खींची हमने नंबर लाइन, यहाँ से ये 0, ये 1, ये हो गया 2, डायरेक्ट मैंने 2 पे डाल दिया परपेंडिकुलर, कितने यूनिट का 1 यूनिट का, कितने यूनिट का 1 यूनिट का। 2 पे अगर परपेंडिकुलर डाला मैंने 1 यूनिट का, 2 पे परपेंडिकुलर डाला 1 यूनिट का, तो यहाँ से मेरे को रेडियस कितनी मिलेगी, रेडियस जो मिलेगी वो मिलेगी मेरे को √5 की, ठीक है। √5 यूनिट की रेडियस मिलेगी। यहाँ से सीधा सीधा इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपन, √5 की रेडियस अपन वापस कंपास का यूज़ करके क्या बनाएंगे, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं √5 यहाँ पे आ जाएगा। तो √5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे अगर देखना चाहें अपन, तो 2.236 के अप्रॉक्स ये वैल्यू हो जाएगी। वैसे तो आगे और भी वैल्यू रहेगी, तो इसका 2.236 इतना ही अपन लेके चलते हैं, ठीक है। ये इसकी लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो अपन निकाल ही नहीं सकते इसकी, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। सो आशा है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली क्लास के लिए कमेंट करें। जितने आपके कमेंट होंगे उतना ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको अच्छे से अच्छी मैं क्लास रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। बालाजी मेंटर्स आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद।